ये गुरु भाई जी, वेद प्रकाश जी, गुरु वंदना कीजिए। चलो मैं करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री बालाजी ज्योतिष काशी में आपका स्वागत करते हैं। जय श्री राम सभी भाइयों को। आज बहन जी अंजलि जी पूछ रही थी कि कुछ हमको विदेश योग के बारे में बताइए। देखिए, जो हम 12वें भाव, हमारा द्वादश भाव होता है जिसको हम 12वां भाव कहते हैं, उसमें चंद्रमा हो तो विदेश यात्रा के योग बनते हैं। क्या होना चाहिए वहां पर? जो चंद्रमा है ये शुभ होना चाहिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में जहां तक विदेश से आजीविका पाता है, जैसे कि आपके 12वें भाव में चंद्र बैठा है, तो ऐसे जातक को ना विदेश की कंपनियों की तरफ से संकेत आते हैं, ठीक है बहन जी। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है, कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। चंद्रमा वहां पर शुभ होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। 10वें भाव में चंद्रमा हो या इस घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो। धीरे धीरे 10वें गुरुजी, भाव में धीरे या तो धीरे 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 बताइए थोड़ा। हाँ जी जी, आपका 10वां भाव है 10th हाउस, उसमें चंद्रमा बैठे हो या इस घर पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। शनि चंद्रमा बैठे हो आपके 10वें भाव पर और ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो आपको विदेश यात्रा के योग बनेंगे। आ गया तीसरा सूत्र समझ में? शनि की दृष्टि क्या होती है गुरुदेव हमको राहु बताएंगे अंजलि? गुरु राहु 12वें भाव में होगा तो भी विदेश यात्रा होगा। हाँ जी, विदेश रात मैं बता रहा हूँ ना, आगे भी आएगा, राहु के बारे में भी आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गुरुदेव। हाँ, आप एक बार सुनिए, आपको जो बात लगेगी ना बाद में बता दूंगा, ठीक है। ठीक है एक बार ठीक है ये ठीक है विदेश वाले कुछ सूत्र है मेरे पास, ये पढ़ा देता हूँ, फिर आप पूछना हाँ आपका क्या प्रश्न है। ठीक है हाँ, गुरुदेव, तो ठीक है। चौथा पॉइंट आ गया, जैसे 7वें भाव में या लगन भाव में चंद्रमा की उपस्थिति हो, मतलब बैठे हो, भी विदेश से व्यापार का संकेत देता है। क्योंकि जो हमारा 7th भाव होता है, 7th हाउस, 7वां भाव, तो ये क्या होता है? हमारा बिजनेस का भाव होता है। इससे हम बिजनेस के बारे में व्यापार करते हैं। 7वें भाव में बुध बैठा हो किसी जातक की कुंडली में तो ये अच्छा बिजनेस माइंड होता है। इसके साथ कोई इसके साथ पार्टनरशिप करे ना, यह जातक कभी भी धोखा नहीं देगा। 7वें भाव में बुध बैठा हो वह जातक। और ऐसे जातकों को विदेश से व्यापार का संकेत मिलता है। शनि देव को कर्म देवता माना जाता है, क्योंकि जो शनि देव है, शनि देव से हम कर्म के बारे में जानते हैं, क्योंकि शनि है ये हमको कर्म देता है। शनि पीड़ित, शनि प्लस में केतु का योग हो गया तो आपकी कर्म क्षेत्र में परेशानी आ जाएगी। तो हम शनि से कर्म के बारे में विचार करते हैं। शनि और चंद्रमा की युक्ति, कई कहते हैं चंद्रमा शनि हो तो विष योग बन गया, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शुभ बताया गया। शनि और चंद्रमा की युक्ति भी आपको विदेश यात्रा करवाती लेकिन है। वो कौन से, जैसे शनि और चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि में हो तो फिर वो नीच हो गया ना। हाँ, वृश्चिक राशि में नहीं चला, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा, शनि भी 100% पीड़ित हो गया और 6, 8, 12 और चंद्रमा भी 100% पीड़ित हो गया। दूसरे दूसरे तो वहां स्थान पर में, सुनिए, दूसरे स्थान में अगर चंद्र और शनि हो वृश्चिक राशि में तो 50% पीड़ित हो गए, क्योंकि गुरु कारक हो गया दूसरे भाव का। गुरु हाँ कारक हो गया, तो गुरु कारक हो गया तो शनि और चंद्र वहां पर 50% पीड़ित माने जाएंगे, ठीक है। ओके। हाँ, फिर हमारा आ गया 5वां पॉइंट। क्या हो गए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6ठा पॉइंट आ गया। ये अगर जन्म कुंडली में 10 मेष 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, तो भी आपको विदेश यात्रा के योग बनते हैं आपकी कुंडली में। जातक को विदेश की तरफ से
आजीविका कमाने का मौका मिलता है, अपना जीवन में धन कमाने का मौका मिलता है विदेश की तरफ से। क्या हो, जैसे कि मैं कुंडली का एग्जांपल देता हूं। ये हमारा 10वां भाव हो गया, ठीक है। हाँ इस 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए, तो जातक को विदेश की तरफ से धन कमाने का मौका मिलता है, ठीक है। आया अंजलि जी समझ में? मदन मोहन जी, हमारे गुरु भाई जी वेद प्रकाश जी, आया समझ में? हाँ आया भाई साहब। हाँ, फिर आ गया हमारा 7वां पॉइंट, यदि भाग्य का स्वामी, भाग्य भाव कौन सा होता है अंजलि जी बताइए आप? नवम। 9वें भाव, जिसको धर्म भाव भी बोलते हैं, भाग्य भाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस ये 9वें भाव का स्वामी आपका 12वें भाव में जाके बैठ जाए, या 12वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में आके बैठ जाए, जैसे कि 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव में आके बैठ जाए, तो जातक के विदेश यात्रा के योग बनते हैं। क्योंकि हमारा जो 9वां भाव ये क्या होता है? यात्रा का होता है, तीर्थ यात्रा का होता है, ठीक है। और 12वें भाव क्या होता है? विदेश यात्रा। तो 9वें का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए जाके, जैसे कि आपके 9वें भाव में धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी कौन है मदन मोहन जी बताइए? गुरु है। बृहस्पति गुरु है, पे हो। हाँ बृहस्पति है। तो बृहस्पति आपके 12वें भाव में बैठ जाए और बृहस्पति वहां पर राशि हो जाएगी मीन राशि, मीन का भी स्वामी गुरु है, तो सौगरी होके बैठ गया, तो जातक को विदेश से या विदेश यात्रा करेगा, ठीक है। फिर हमारा 8वां पॉइंट आ गया, भाग्यस्थान में बैठकर, भाग्यस्थान 9वें भाव में राहु बैठकर भी विदेश यात्रा के योग का निर्माण करता है। ये गोचर आपके में, 9वें भाव, ये गोचर में क्या भी बहन हो जी? सकता है ना? हाँ, राहु वाला हाँ। गोचर में भी हो सकता है। गोचर में भी हो सकता है। ये जैसे कि आपके 9वें भाव में राहु बैठ गया, भाग्य भाव में आकर, धर्म भाव में आकर, तीर्थ भाव में आकर, तो आपको विदेश की तरफ से यात्रा का निर्माण मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा ये विदेश में यात्रा करने का। फिर हमारा 9वां पॉइंट आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9वां पॉइंट आ गया, सप्तम भाव का स्वामी 7th हाउस का लॉर्ड 12वें भाव में जाकर बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठ जाए, तो आपको विदेश यात्रा की संभावना बढ़ कपड़े काट जाती पहले है। तुझे। 7वें भाव का स्वामी 12वें भाव में जाके बैठ जाए और 12वें भाव का स्वामी 7म भाव में बैठ जाए, तो आपको विदेश यात्रा की संभावना बढ़ जाती है और जातक विदेश से व्यापार प्राप्त करता है। आया बहन जी समझ में? अंजलि जी आया समझ में? ये तो आपने कुंडली के हिसाब से बताया, अभी जैसे गोचर के हिसाब से भी बताओ। अभी अभी अपने 8 सूत्र बताए, अगर कुंडली में 12th हाउस में चंद्र हो, 6th हाउस में चंद्रमा हो, 10th सूत्र हाउस में बताए। चंद्रमा हो, हाँ। हम्म। 7th में, ओके, 7th में ये या आप फिर, ना, ये मेरी बात सुनिए, आप ये गोचर में भी सूत्र घटा सकते हो, ओके ठीक है, ठीक है। हाँ चलेगा। मतलब केतु का विदेश से कोई संबंध नहीं है, राहु का होता है ऐसा, है ना? हाँ, राहु नहीं का नहीं, होता है। केतु का भी होता है। 12वें भाव में केतु होगा तो विदेश कराए, विदेश यात्रा होगा। नहीं जी, 12वें भाव का केतु आध्यात्मिक होता है, विदेश यात्रा कभी भी नहीं कराता, मैंने सुना है, देखा है, पढ़ा है। ज्यादा आपको आध्यात्मिक में डालेगा, जैसे कि मेरे 12वें भाव में केतु बैठा है, तो मैं इस पूजा पाठ से पीछे पीछे हटने की कोशिश करूंगा ना, तो और ज्यादा डलूंगा अंदर, ठीक है। हाँ, विदेश बिल्कुल यात्रा बिल्कुल। का योग नहीं बनाता इतना।
और कुछ योग बनेंगे उस जातक की कुंडली में। आपको कुछ पता है वो गवर्नमेंट योग बताइए। वो शर्मा जी बताइए, आपको क्या पता है? लेकिन मैंने भी सुना था गुरुजी, केतु भी विदेश यात्रा करवाता है। तो केतु के बारे में थोड़ी डाउट है, तो केतु के बारे में मैं आपको अगली कक्षा में समझा दूंगा। केतु के बारे में मैंने तो पढ़ा नहीं। ओके। आपने कौन सी पुस्तक में पढ़ा है? अभी नहीं याद है। तो मुझे पुस्तक का नाम बताना, मैं ये पुस्तक पढ़ के फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है? हम्म। जैसे कि हमने कल सूर्य को कंप्लीट किया, तो आज हम चंद्र ग्रह के बारे में परिचय जानेंगे। देखो, जो चंद्र होता है ये देखने में आंखों को ठंडक देता है, क्योंकि चंद्र होता है ये जलीय राशि होती है, चंद्र जलीय ग्रह होता है, और चंद्रमा हमारा जल का कारक भी मानते हैं। तो अतः लक्षण शास्त्रों अनुसार एक जलीय ग्रह है। जब दूसरे जलीय ग्रह शुक्र चतुरेश मतलब चौथे भाव का स्वामी, अष्टमे भाव का स्वामी मिलकर लगन में बैठ जाए, लगन के स्वामी के साथ चंद्र लगन की कुंडली बनाते हैं ना, उसमें या चंद्र लगनेश आदि पर प्रभाव डालता है। जैसे कि आपकी कर्क राशि है बहन जी, तो कर्क राशि का स्वामी आपका अष्टम भाव में बैठा, अष्टमेश, और 8वें भाव में आपकी कौन सी राशि है? 8वें भाव में कौन सी? कुंभ है। कुंभ है, तो ये जलीय राशि नहीं है, तो जलीय राशि में नहीं बैठा है, तो आप इसलिए जलीय काम नहीं कर रहे। जल सेना जैसे कि साथ में बैठा हो, लगन में बैठा हो, लग्नेश हो, चंद्र लगनेश में हो, आदि पर प्रभाव डालता हो, तो मनुष्य ना जलीय व्यवसाय करेगा, जलीय का काम, जैसे कि दूध का काम, जल सेना की नौकरी करेगा, लेकिन छोटा सुनिए, वाटर फैक्ट्री। चंद्र अगर कर्क राशि में है तो फिर वो बंदा जलीय व्यवसाय करेगा, है ना? हाँ। ओके। लग्नेश हो, जैसे कि आपका लग्नेश है, परंतु आपका पीड़ित हो गया चंद्र, इसलिए आप जल का काम नहीं कर रहे। ओके ओके। हाँ, इनकी राशि कर्क जैसे कैसे बनी भाई साहब? किसकी? अंजलि की राशि चंद्र आपने की? कर्क, अंजलि की राशि हाँ जो बताई देखिए, आपने, अंजलि की राशि नहीं बताई। अंजलि की लगन में कौन बैठा? लगन में कर्क राशि बैठी है। नहीं आपने जैसा कि बोला ना कि आपकी राशि बन गई बोला कर्क। नहीं, कर्क राशि इसके लगन में बैठी है। लगन के बारे में बता रहा हूँ मैं, चंद्र लगन। अच्छा अच्छा। लगनेश, देखिए इसकी कुंडली होगी तो मैं एक बार डाल दिखाता हूँ आपको। उन्नीस 1981 कुडाल महाराष्ट्र, यही है। देखिए ये राशि है भाई साहब, कुंडली, ये कुंडली है। तो कर्क राशि हो गई लगन में, उसका स्वामी चंद्र अष्टम भाव में आ गया, तो इससे इसको रक्त की प्रॉब्लम हो रही है। जी जो जी चंद्र जी से हम रक्त के बारे में विचार करते हैं ना। जी जी जी। हाँ, और मंगल प्लस में राहु भी बैठा, तो इसके सिर कर्क राशि में बैठा, तो थोड़ी हृदय में भी प्रॉब्लम मिलेगी। तो ये कर्क राशि से हम हृदय के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। जी। हाँ, और सूर्य जैसे कि मेष राशि है, क्या बहन जी? सूर्य सिंह राशि में किससे प्रेडिक्शन करते? जैसे कि मेष राशि है, मेष राशि से हम सिर के बारे में देखते हैं। ओके ओके। आपका मेष राशि में मंगल प्लस में राहु हो, तो हाँ। आपके सिर में प्रॉब्लम मिलेगी। ओके। जैसे कि फिर आपके वृषभ राशि से आप मुख के बारे में विचार करोगे। हाँ फिर आगे मिथुन राशि से आप कंठ के बारे में विचार करोगे। हाँ हाँ करेक्ट। फिर कर्क राशि आ गई, कर्क राशि से आप हृदय के बारे में विचार करोगे। हृदय क्या? हाँ हृदय, ओके। हार्ट। फिर आपकी आ गई सिंह राशि से आप ना, जो आपका सुंडी होता है नाभि,
उसके अर्थात हृदय के नीचे का बीच का भाग होता है ना, उसके बारे में प्रिडिक्शन करोगे, विचार करोगे। ओके और फिर हमारी कन्या राशि आ गई। कन्या राशि से आप ना कमर पीठ के बारे में विचार करोगे। ओके हाँ, फिर हमारी आ गई तुला राशि। तुला राशि से जो हमारी नाभि है, नाभि से नीचे का भाग देखेंगे। हाँ फिर हमारी वृश्चिक राशि आ गई। वृश्चिक राशि से जो हमारा गुप्त अंग है उसका विचार करेंगे। ओके फिर धनु राशि आ गई। धनु राशि से जो हमारी जांघ होती है उसके बारे में विचार करेंगे। फिर मकर राशि आ गई। मकर राशि से हमारे घुटने के बारे में विचार करेंगे। ओके फिर कुंभ राशि आ गई। कुंभ राशि से आप जो हमारी पिंडी होती है ना उसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। हाँ फिर मीन राशि आ गई। मीन राशि से आप ना हमारे पैर जो टाकना होता ना, जो हाँ। पंजा एडी, इसके बारे में प्रिडिक्शन करेंगे। तो जैसे ठीक मेरे है? कुंडली में केतु बैठा है तो फिर मकर राशि पीड़ित हो गई और कर्क हाँ, राशि तो आपके पीड़ित हो गई, है ना? घुटनों में प्रॉब्लम मिलेगी। घुटने नहीं ना, पिंडी। मकर राशि किसकी है? मकर राशि बहन अभी मैंने बताया घुटने के बारे में है मकर राशि। मकर राशि घुटने ही क्या? हाँ पैर पिंडी घुटने, ओके। और कर्क राशि हाँ हृदय। हृदय। लेकिन अकेला केतु तो पीड़ादायक नहीं होता ना? अकेला केतु पीड़ादायक नहीं होगा ना? हाँ गुरुजी। एक मिनट रुकिए। एक गुरु की दृष्टि है बहन जी ऊपर, इसलिए पीड़ादायक नहीं है। एक पंचम दृष्टि दो, पड़ रही है तीन, चार, केतु के पाँच। ऊपर। हाँ हाँ ठीक है। 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है? हाँ गुरु आपके तीसरे भाव में बैठा, परंतु पराशरी ज्योतिष के अनुसार तीसरे भाव में गुरु बैठा हुआ नीच का माना गया है, फल नहीं देता अच्छा, पराशरी ज्योतिष के अनुसार। ओके। हाँ, परंतु आप ही तो वैदिक पढ़ रहे हैं, फलित ज्योतिष पढ़ रहे हैं। हाँ मतलब पराशरी के ये अनुसार 50% ये हो जाता है ना, कम हो जाता है। हाँ ये पीड़ित हाँ, होता है। मतलब कम फल देता, बिल्कुल कम फल देता। ये गुरु भाई जी, वेद प्रकाश जी, आपको समझ में आ गया ये? जी मेरी कुंडली अनुसार विदेश के योग बताओ। गोचर के अनुसार, गोचर में जाओ। बहन जी आपके योग बन रहा है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र में बैठा हो तो आपको विदेश यात्रा करवाता है, परंतु मित्र राशि में बैठा है। हाँ मित्र राशि में बैठकर शुक्र आपको विदेश की योग करवा रहा है, विदेश की तरफ जागृत कर रहा है। गुरु भाई जी ये ऐसी ही बात है क्या? आप बोलो बोलो एक बार, मैं बोलता हूँ। जैसे कि शुक्र है 12वें भाव में बैठा है और अपनी बुध मित्र राशि में बैठा है, तो ये विदेश योग बना रहा है। शुक्र 12वें भाव में बैठा तो हवाई यात्रा करवाता है। और अभी आप बताइए। बोलिए। वेद प्रकाश जी, गुरु भाई जी कुछ बोल नहीं रहे वो, छोड़ो फिर अब कंटिन्यू वो करेंगे। हाँ, बोलेंगे बोलेंगे, कोई बात नहीं। ओके, सोच रहे वो। नहीं, इस हाँ कुंडली के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले मैं सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। अब बोलो आप अच्छा, एक बार। अभी बहन जी आपके ना मेष राशि में गोचर में मंगल प्लस में राहु है, अभी आपके सिर में भी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ परेशान, प्रॉब्लम नहीं चल रही, परेशानी मतलब है। हाँ, सिर में दर्द होना मन ये शांत नहीं है, दिक्कत है। उस टाइप का हो सकता नहीं है। हाँ
नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर जो मंगल है आपका भाई साहब है, इन्होंने आपने बताया ठीक है ना। मंगल हाँ। मंगल सौरासी में बैठा है, तो इसको सिर में तकलीफ नहीं, टेंशन रहेगी बस। हाँ अच्छा, नहीं मतलब ये तकलीफ नहीं। साथ में राहु के साथ हो गया ना, तो मंगल पीड़ित विचार माना विचार जाता है ज्यादा राहु के रहता साथ। है, विचार मतलब हाँ, परेशानी विचार रहती है थोड़ा। विचार हाँ विचार टेंशन हाँ टेंशन में रखेगा भाई। यस यस दैट्स अच्छा ट्रू। अच्छा। और चंद्र प्लस में केतु बैठा है गुरु भाई जी, तो इमोशन है ये आपके अंदर ही रखेंगी, दूसरे व्यक्ति को नहीं बताएंगी। हाँ, वो बात है, ठीक है आपकी। अभी शनि, देखिए शनि भी अपने स्वराशि में बैठा है, मंगल भी जी। स्वराशि में बैठा है। वैसे तो चंद्र उच्च के राशि में बैठा है, गुरु उच्च स्वराशि में बैठा है। वैसे तो सभी ग्रह इतना ये नहीं, बट फिर भी ये है मतलब जो ना तकलीफ पे तो है ही। सातवें भाव का शनि बैठा हो तो ये थोड़ा गृहस्थी में थोड़ा डालता है ना ये, क्योंकि ये लेकिन सन्यासी ग्रह हो गया और स्वराशि में है गृहस्थी ना भाव वो, में आके बैठ गया। खुद के ये राशि। सौराशि में होने की वजह से दिक्कत नहीं हाँ, देगा भाई साहब। स्वराशि में तो कुछ तकलीफ नहीं अगर देगा। ये सौराशि अगर ये सौराशि में ना होता ना, फिर ये दिक्कत देता इनको। अच्छा। नहीं नहीं, 84 में भी दिक्कत देता है सातवें का। नहीं होगा जी। सातवें का शनि, अरे तब तो आप डीपली पढ़िए कम से कम। हाँ, सातवें कोई का दिक्कत नहीं। शनि। नहीं स्वराशि का हाँ नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जितने अगर वो सौराशि वाला इतना थोड़ा। तकलीफ नहीं देगा सर। हाँ इतना नहीं देता, थोड़ा देता नहीं है ऐसे देता नहीं, है लेकिन कम देता है, हाँ इतना देता नहीं। है, थोड़ा तो देता थोड़ा ही है। थोड़ा बहुत रहेगा। हाँ वो इतना बट नहीं देगा। हाँ, और लेकिन आपको और 3 आप तारीख अपने तीन- ये अंजलि जी, आप आपके पति के ऊपर भारी हैं। अरे मेरा पति हमेशा अभी चिढ़ता रहता है, वो कुछ अभी छोड़ो ये बात अभी नहीं करेंगे, बट मुझे विदेश का योग बताओ मेरे गोचर से। अब मैंने तो बता दिया आपके है गोचर में, एक बार गुरु भाई जी और बता दी। हाँ शर्मा जी मेरे हिसाब से बताइए। तो नहीं जा पाएंगे। हाँ मेरे हिसाब से तो विदेश में नहीं जा पाएंगे ये। ओके, कब जा पाएंगे? नहीं जा पाओगे, विदेश में जा ही नहीं पाओगे आप। सोचोगे, मन में विचार बनाओगे, लेकिन जा नहीं पाओगे। हाँ, आपने इसलिए बताइए सूत्र घटाया गुरु भाई जी, जैसे कि चंद्र केतु का संबंध हो गया शुक्र के साथ केतु का। इसलिए क्या? इसके अंदर केतु और चंद्रमा का भी हो गया, और जो 7वें स्थान पे शनि है ना, हम्म। हम्म। ये भी नहीं जाने देगा आपको, क्योंकि पति राज्य नहीं होगा इसके बारे में आपके। हाँ ये बात सही है, पति राज नहीं होगा बिकॉज उसका बिजनेस है। बिल्कुल नहीं होगा जी। ओके ठीक। ठीक है। और मदन मोहन जी आप बताइए। गाँव में जिसका होता है वो हाँ विदेश के लिए जरूर शुक्र की महादशा में या शुक्र की अंतरदशा में जरूर जाएगा। ओके विदेश हवाई का यात्रा मतलब करवाता यही है नहीं। शुक्र। हाँ, विदेश का मतलब यही नहीं है कि आप अपने ऐसे जगह पर जाएंगे जहाँ आपके मतलब खान पीन रहन सहन उन लोगों का अलग होगा। इससे भी सुख भले भारत में ही हो, तो ऐसे जगह भ्रमण करता मतलब जाता है आदमी जहाँ पे अपने जैसे लोग नहीं है, तो भी ये विदेश माना जाता है। ओके। 12वें में शुक्र तो धन वगैरह बहुत अच्छा सुख वगैरह देता है। मैडम कैसा है आपका? हम लोग तो जो पढ़े हैं उसी हिसाब से बता रहे हैं, आपको कैसा लगता है? आपकी मतलब कुंडली तो हाँ देखने में बढ़िया लग रही है हमें, लेकिन आप ये बताइए आपको सुख है, वैभव है? मतलब सुख सुख माने घर गृहस्थी नौकरी वगैरह वो तो है सब, बट परेशानी अच्छा रहती है। है ना? बट वो हाँ? अभी लोन भी है, लोन होता है ना वो भी है, वो चुकाने के लिए मैं सोच रही थी कि जाओ विदेश जाए, लोन फ्री हो जाए पर ठीक है। लोन तो आपका राहु, नहीं नहीं, आप देखिए राहु आपके 10वें स्थान में है, आपको पैसे की कमी नहीं होगी।
आपका लोन उतर जाएगा बहुत आराम से। ओके। ठीक है, फिर हमारा दूसरा हाँ पॉइंट है, हाँ ये चलो यह गुरुजी, ग्रह है सबका आप मित्र हाँ, है। जो चंद्र है ये सबका मित्र है, परंतु बुध है, बुध इसको चंद्रमा को मित्र नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि चंद्र इसको, बुध है चंद्र को, इसलिए इसको ये मानता है क्योंकि आपने मुझे जन्म दे दिया, नाजायज संबंध सूर्य के साथ बनाकर जन्म दिया, तो गुरु इसलिए इसको, बुध को अपना पुत्र नहीं मानता है। ठीक है, इसलिए गुरु बुध को शत्रु मानता है। ठीक है, ठीक है। और सभी चंद्रमा को मित्र मानते हैं। अतः जब लग्न लगन का स्वामी होकर बलवान हो, जैसे कि आपका कर्क लगन है तो वहां पर आपका चंद्र बलवान हो, तो परंतु आपका चंद्र पीड़ित है, चौथे भाव में जनता चौथे भाव में बैठ जाए और चौथे भाव का स्वामी शुभ हो, चौथे भाव के साथ संबंध बनाए, युक्ति बनाए या दृष्टि द्वारा स्थापित करता हो, तो मनुष्य को सर्वप्रिय तथा जन कार्यों में रत बना देता है, मतलब पॉलिटिक राजनीतिक में खड़ा कर देता है। आपका लगन कर्क राशि हो, उसका स्वामी चंद्र हो गया, बलवान हो, चौथे भाव के स्वामी के साथ युति हो या दृष्टि हो, तो आपको राजनीतिक में खड़ा कर देगा। ठीक है, फिर हमारा तीसरा पॉइंट आ गया, यह ग्रह चूंकि किसी का शत्रु नहीं है और सूर्य की पत्नी है, अतः सबकी माँ है। अतः चौथे भाव के स्वामी चंद्र के बलाबल से माता की आयु का निर्णय करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, चंद्रमा से हम मन का कारक, मन का विचार करते हैं, माता का विचार करते हैं, खून के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर आपका माता की आयु का भी निर्णय करना चाहिए हमको चंद्र से। ठीक है, चौथे भाव के स्वामी से। फिर हमारा चौथा पॉइंट आएगा, चंद्र के संबंध में वेद में आया है, चंद्रमा मनसो जात है, अर्थात चंद्रमा विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। अतः मन की स्थिति को लगन चौथे भाव के साथ साथ चंद्रमा की अवस्था से भी देखना चाहिए। यदि चंद्र पर तथा दूसरे मंदोदक अंगों पर शनि का युति अथवा दृष्टि से प्रभाव पड़ता हो, तो मनुष्य उदासीन मन वाला, विरक्चित, सन्यासी प्रिय होता है। जैसे कि आपका चंद्रमा है, वेदों में कहा गया चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा एक विराट पुरुष के मन से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये लगन आपका चौथे भाव में कह लीजिए लगन, तो लगन या चौथे भाव से आप आपके मन की अवस्था को देख सकते हो चंद्रमा से। यदि चंद्रमा आपका दूसरे ग्रह, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो, युति हो, तो आप बहुत उदासीन रहोगे, टेंशन में रहोगे। एक, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, ये आपके गोचर में ना चंद्र प्लस में केतु कहाँ बैठे हैं? चौथे भाव में बैठे हैं, और शनि की वहां पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। तो आपको उदासीन रह रहे होगे, अभी वर्तमान में आप उदासीन रहते होगे। जी मुझे अंजलि बोल रहे जी, क्या? मुझे बोल रहे, हाँ बराबर है। हाँ, तो ये सूत्र घट गया ना। ओके। फिर हमारा पांचवा सूत्र आ गया, यदि चंद्र सेवम चतुरेश, मतलब चौथे भाव का स्वामी आपके ना चौथे भाव में कर्क राशि हो, उसका स्वामी चंद्र हो गया, वह मन का बढ़िया प्रतिनिधित्व करेगा। ये आपका जो मन है उसके बारे में अच्छा प्रिडिक्शन करेगा। ऐसा चंद्रमा चंद्र पर तथा चौथे भाव पर यदि राहु का युति हो, चौथे भाव पर राहु की युति हो और दृष्टि हो, या तो साथ में बैठा हो
या 5 7 9 ये राहु की दृष्टि होती है, ये दृष्टि हो चौथे भाव पर। चंद्रमा अष्टम में त्रिक स्थान पर बैठा, त्रिक स्थान क्या होते हैं? 6 8 12 इनमें बैठा हो चंद्रमा। मनुष्य के मन में भय की विशेष सृष्टि होती है, भय रहता अंदर में, शरीर में। ऐसे व्यक्ति मिर्गी, हिस्टीरिया, बेहोशी आदि भयदायक रोगों से पीड़ित तथा चिंता आतुर रहते हैं। जैसे कई कह देते हैं ना, दौर आ गया, बेहोश हो जाते हैं बार बार। ये कारण इससे होते हैं। आपका चंद्रमा अष्टम भाव में हो, चौथे भाव में का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, और राहु का युति और दृष्टि हो,